खनन की तरह, मिट्टी के तेल की तरह निकलता नहीं, पेड़ में उगता नहीं, फूल और फल की तरह, और मशीन से बनता। आज देश को जीने की आवश्यकता है, देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो युवाओं ने महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां जन कल्याण के लिए दान की थी। और आज हम बात करेंगे सीतापुर के एक ऐसे युवा से जिन्होंने रक्तदान करके हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है जो 22 और 23 मार्च को होगा सीतापुर के मंडप गेस्ट हाउस में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सजीवन संस्था के संस्थापक आकाश अग्रवाल बजरंगी जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो भव्य कार्यक्रम है रक्तदान का कार्यक्रम, उसको लेकर बात करेंगे। और आकाश अग्रवाल जी के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो आकाश अग्रवाल जी भाजपा के नेता भी हैं और समाज सेवी हैं। इन्होंने 59 बार अपना रक्तदान किया है। अभी इनकी उम्र आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से युवा हैं और लोगों के बीच समाज सेवा के तौर पर शामिल होते हैं। बातचीत करेंगे। आदित्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई वीटीवी न्यूज की तरफ से। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को, वीटीवी के दर्शकों को प्यारे से प्यार भरा नमस्कार। आदित्य जी, जो 22 तारीख को और 23 मार्च को जो कार्यक्रम है आपका रक्तदान शिविर का, क्या कार्यक्रम है और किस जगह पे कार्यक्रम होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम है महारक्तदान शिविर का। रक्तदान शिविर आप सामने हैं भगत सिंह जी की प्रतिमा के सामने। 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, और अगर फांसी दी गई थी, उन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, तो हमारी नई पीढ़ी को उसका अनुसरण करना ही चाहिए। त्याग को हम याद करें, बलिदान को हम याद करें, केवल पुष्प माला चढ़ाकर इतिश्री कर लें, ये कहीं का न्याय नहीं होगा, शहीदों के प्रति न्याय नहीं। शहीदों ने जिस प्रकार से त्याग किया, उसी त्याग को हम आज, पहले हमारे शहीद हमारे देश के लिए बलिदान कर गए, अपनी जवानी का मृत्यु को प्राप्त कर गए, शहीद हो गए। आज देश को जीने की आवश्यकता है, देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो युवाओं ने प्रेरणा ली, ऐसे कुछ हमारे मित्र इकट्ठे हुए। 23 मार्च को हम लोग रक्तदान करके अपने ऐसे लोगों को जिनको जीवन संघर्ष में कट रहा है, बगैर रक्त के परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, तो उनको बचाने का काम करा जाए। तो ये 2009 में ऐसी परंपरा चालू हुई और अभी तक लगी हुई है। 30,000 से ज्यादा रक्तदान हम लोग करा चुके हैं। यहाँ आसपास के जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, इवन दिल्ली तक, हरिद्वार में भी करा चुके हैं। तो ये अच्छा काम है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और लोग हर तरह से सहायता करते हैं। बहुत बड़ा रक्तदान शिविर लगता है, लाखों रुपया खर्च भी होता है और 1 रुपया भी मेरी जेब से नहीं लगता। लोग इतना खुद कहते हैं कि मैं क्या कर दूं। तो ये बहुत अच्छा है। और दधीच की धरती है, त्याग की धरती है, जिसने अपने जीते जी अपने असुरों को वध करने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। हम लोग जीते जी रक्तदान तो कर सकते हैं और बहुत बधाई के पात्र हैं सीतापुर निवासी। रक्तदान में और नेत्रदान में ये सीतापुर प्रदेश में प्रथम रहता है। अध्यक्ष जी, आपने जो रक्तदान का ये कार्यक्रम चलाया, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप रक्तदान करें और लोगों से भी रक्तदान कराएं? प्रेरणा तो भगत सिंह जी से ही मिली। ऐसा हुआ कि कभी एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी को कैंसर पीड़ित हो गई थी और मैं यहाँ पर अपना व्यवसाय भी कर रहा था और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा था। अचानक उनको ब्लड की काफी जरूरत पड़ने लगी और हम दोस्त सब 8-10 दोस्त देकर इतिश्री हो गया और ब्लड की और जरूरत पड़ी। तो ऐसी कहा कि लोग ऐसे ही परेशान होते होंगे, तो हम लोगों ने क्या किया कि 40-50 मित्रों की सूची बनाई और उनको प्रेरित करके रक्तदान किया पहली बार 2009 में। उस समय 38 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया और उस समय इतनी मांग भी नहीं थी, तो ब्लड बैंक बहुत खुश हो गए कि 38 यूनिट उस समय का भी एक बड़ा एक यूनिट ज्यादा था। तो उस दिन सूची बन गई उन मित्रों की। उस दिन के बाद अगली बार फिर से एक बार हम लोगों ने सोचा कि रक्तदान करें, फिर नियमित रक्तदान करें, तो एक रजिस्टर बना लिया और उसके अनुसार फिर सूचनाएं होने लगी। उन्होंने अपने मित्रों को कहा, तो दूसरी बार जब किया तो 100 के ऊपर हम लोगों ने रक्तदान कर दिया। फिर ऐसी परंपरा पड़ गई, लोग खुद ढूंढने लगे कि मैं रक्तदान करना चाहता हूं, किसी को रक्त लेना है, किसी को देना है, वो खुद ही। और ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई
कि सीतापुर में रक्त की कमी से कोई नहीं मरता। अब रक्त की कमी से कोई नहीं मरेगा, हाँ हो सकता है हमारे तक पहुंचने में या किसी वजह से परेशानी हो सकती है, मगर रक्त की कमी से कोई नहीं मरेगा। ये हमारा ये वादा इन युवाओं ने किया है। अध्यक्ष जी, आपकी संस्था में जो ये कार्यक्रम होगा, और कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हैं और इसमें शामिल हैं? हाँ देखिए, पहले हम लोग अकेले करते थे, तो सीतापुर की रक्त कोष को हम लोग रक्त कोष से भर देते थे और रक्त कोष, मगर आवश्यकता पड़ी जब यहाँ से रिफर होकर कोई बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया, पीजीआई लखनऊ या कहीं और गया, तो क्या होता था कि वहां पर रक्तदान लेना और देना बहुत दुश्वारी हो जाती थी। कोई को 4 यूनिट की आवश्यकता पड़ गई, यहाँ से लोग कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, तो ऐसे सोच के तो फिर हम लोगों ने जो रक्तदान का शिविर लगाया, उसमें लखनऊ की भी केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, पीजीआई, इनको भी इनवाइट किया और वहाँ उनको भी ब्लड दिया। तो उनके यहाँ एक तरीका है कि यदि आप कोई संस्थागत रक्तदान होता है तो वो उनको कार्ड इशू करा देते हैं। उसके साथ रक्तदाता की आईडी लगाकर अगर भेज दिया जाए, सहमति ले ली जाए दस्तखत कराकर, तो उसको, उसके तीमारदार को, उसको पहचान वाले को वहां उसके कार्ड के बदले रक्त मिल जाता है। तो ये उद्देश्य को लेकर सारी संस्थाओं से बात की। बहुत सारी विभिन्न संस्थाएं हैं, रोटरी है, पतंजलि है, गायत्री परिवार है, दादी बाबा परिवार है, वैश्य समाज है, ऐसी कई संस्थाएं, मैं नाम लूंगा तो 30-40 संस्थाएं हो जाएंगी। 30-40 संस्थाओं के, किसी के 5, किसी के 25, किसी के 30, इस प्रकार से 400, 500, 600, 700 लोग रक्तदान एक साथ कर लेते हैं और वो रक्त संग्रहित करने के लिए 8-10 ब्लड बैंकें आ जाती हैं। उनको वहां भी, जो वहां के मरीज हैं, लखनऊ में आप जानते हो पूरे प्रदेश से मेडिकल कॉलेज में आदमी आते हैं, पीजीआई में पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, राम मनोहर लोहिया में पूरे आयुर्विज्ञान के ये बड़े अस्पताल हैं, बड़े रिसर्च सेंटर हैं, तो उसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। थैलेसीमिया ऐसा मरीज है, बच्चे ही मरीज होते हैं और हर महीने ब्लड चढ़ता है। सबसे ज्यादा जननी सुरक्षा योजना में महिलाओं को ब्लड चाहिए। तो ब्लड जमीन से निकलता नहीं, खनन की तरह, मट्टी के तेल की तरह निकलता नहीं, पेड़ में उगता नहीं, फूल और फल की तरह, और मशीन से बनता नहीं। जब रक्तदान एक साथ कर लेते हैं और वो रक्त संग्रहित करने के लिए 8-10 ब्लड बैंकें आ जाती हैं। उनको वहां भी, जो वहां के मरीज हैं, लखनऊ में आप जानते हो पूरे प्रदेश से मेडिकल कॉलेज में आदमी आते हैं, पीजीआई में पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, राम मनोहर लोहिया में पूरे आयुर्विज्ञान के ये बड़े अस्पताल हैं, बड़े रिसर्च सेंटर हैं, तो उसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। थैलेसीमिया ऐसा मरीज है, बच्चे ही मरीज होते हैं और हर महीने ब्लड चढ़ता है। सबसे ज्यादा जननी सुरक्षा योजना में महिलाओं को ब्लड चाहिए। तो ब्लड जमीन से निकलता नहीं, खनन की तरह, मट्टी के तेल की तरह निकलता नहीं, पेड़ में उगता नहीं, फूल और फल की तरह, और मशीन से बनता नहीं। जब कोई और चीज काम नहीं करती, कोई दवाई इंजेक्शन काम नहीं करता, तब डॉक्टर कहता है कि रक्त की जरूरत, और मुश्किल से 0.5% व्यक्ति को, जनसंख्या के रक्त की जरूरत पड़ती है। अगर हम 1% भी युवा को अगर इसमें जागरूक करके रक्तदान कराने लगे रेगुलर, तो ब्लड की कमी नहीं रहेगी। बल्कि एक बात और आपको बताते चले कि जितनी भी वैक्सीन बनती हैं, जो अभी कोरोना की भी बनी, जितनी भी वैक्सीन बनती हैं, वो भी रक्त के एक अवयव से बनती हैं, वो प्लाज्मा से बनती हैं। उस प्लाज्मा को भी हम ही लोगों को देना पड़ता है। तो कहीं न कोई नई बीमारी आई, कितना भी टीका बनता है, वो सब रक्त के एक अवयव से बनता है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, उसी रक्त से वो निकाला जाता है। तो आगे की और बीमारियां, और रक्तदान से करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में थक्का नहीं जमता, नया ब्लड पड़ता है। जब किसी को हार्ट की बीमारी होती है, हृदय की घात की बीमारी होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले खून पतला करने की दवाई लिखता है। रक्तदान नियमित करने से खून अच्छा रहता है, पतला रहता है, और धमनियों में बहुत तेजी से दौड़ता है। ब्लड प्रेशर का भी, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर, शुगर, स्किन डिजीज, इन सब का भी कम हो जाता है। और 8-9 जांचें हो जाती हैं जो कि बहुत एडवांस होती हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है, किसी को जान बचाने का अवसर हमको प्राप्त होता है। उसकी जो संतुष्टि होती है, उसकी वजह से जो शरीर में अम्ल बनते हैं, उसकी शरीर से जो रासायनिक क्रिया होती है, उससे हम बीमार नहीं पड़ते। मैं अभी, आप कह रहे थे, मैं 48 वर्ष का हूँ और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं किसी गंभीर रोग के लिए या 4-6 दिन की दवाई मैंने आज तक खाई हो। मैं अस्पताल तो मैं लगभग रोज जाता हूँ, मगर मैं अपने लिए कभी नहीं गया। और 59 बार दे चुका हूं, अब की बार 60वीं बार दूंगा। मेरे साथ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ एक भैया है, वो 100वीं बार देंगे अब की बार।
एक भैया 126 बार दे चुका, 127वीं बार देगा। तो यहाँ जिस हम मोहल्ले में खड़े हैं, इस मोहल्ले में कुछ ऐसे परिवार हैं 12-12, 14-14 लोग एक ही परिवार से डोनर हैं, और बहुत खुशी से, बहुत मन से फोन करके, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो शुल्क लगता है, जो पैसा लगता है, वो भी देते हैं और रक्त भी देते हैं। क्योंकि हमारे ये जो संगठन है, जो संगठन है, ये किसी से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेते हैं, ना आर्थिक किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेते हैं, और जो रक्त पाता है उससे तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये जो अपने जो समाज के लोग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, ये लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके तब इतना बड़ा आयोजन करते हैं। अच्छा जी, जो 22-23 को कार्यक्रम है, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे और कौन कौन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा है? देखिए, सभी वर्गों से लोग आते हैं। आपको बताते चलें कि ठेला लगाने वाले से लेकर एडीजी तक इस रक्तदान शिविर में आएंगे। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, युवा और निवर्तमान युवा, मतलब जो युवाओं से और वृद्ध के बीच में हैं, वो भी। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पे भोजन पे गया था, तो मेरी बिटिया की सहेली आई हुई थी, 18 साल की थी, कह रही थी अंकल हम भी ब्लड देना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा वजन अपना चेक कराकर, हीमोग्लोबिन चेक कराकर वहां आना, अगर स्क्रीनिंग और काउंसलिंग दोनों में जब फिट होगी तभी ब्लड दे सकते हैं। मगर युवाओं में बहुत जोश रहता है, उनको मालूम रहता है कि ब्लड देने से क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा रहती है कि ब्लड देने के बाद कैसा लगता है क्या। तो वो हम लोग एक और काम करते हैं, उनका सम्मान और उनका उपहार देने का क्या करते हैं कि उनको उपहार का भी, जैसे किसी को भी आप जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, उपहार लेके जाएंगे तो उसका प्रसन्न हो जाता है, चित्त थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसको उत्सव के जैसे, इसलिए से रक्तदान शिविर का नाम है रक्तदान महोत्सव। इसमें बर्फ का गोला भी आपको खाने को मिलेगा, आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, आपको भेलपुरी भी खाने को मिलेगी, कॉफी भी पीने को मिलेगी, चॉकलेट भी खाने को मिलेगी, ऐसा गन्ने का रस भी पीने को मिलेगा। तो ऐसा मेला लगाते हैं, मेले की तरह सजावट करते हैं, मेले की तरह लोगों को बुलाते हैं, मेला की तरह हंसी खुशी आपके देश के लिए अपना समर्पण कराते हैं। अध्यक्ष जी, आप युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि आपने 59 बार अपनी उम्र से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी ब्लड डोनेट करने से डरते हैं? देखिए, डरना नहीं चाहिए। मैं भी बहुत डरता था। 18 साल का मैं जब था, मैंने पहली बार रक्तदान किया। उससे पहले मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाता, मैंने टीके भी नहीं लगवाए अपने डर के मारे सुई से। मगर मेरे एक जानने वाले को आवश्यकता पड़ गई और मैंने दबाव में पहली बार रक्तदान किया था। मगर उसके बाद मुझे पता चला कि रक्तदान करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई मेरे को, और सुई भी ऐसी कोई दर्द नहीं है। मैंने करना शुरू किया। अब नए नवयुवकों से बस इतना कहना है कि बच्चे, हम लोग आज उनकी, भगत सिंह जी की वजह से हम आज इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। आज हम अपनी इच्छाओं से आ जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। तो उन्होंने जो त्याग किया, उनकी प्रेरणा से हम त्याग कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो भी अपनी स्वतंत्रता की है, वो बीमारी से स्वतंत्रता ले ले। और यही हम अपने कर्म से ही किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। मैंने जब 59 बार किया, तो मैं अपने लड़के को भी, जिस दिन मेरी बिटिया 18 की होगी, अभी 18 को होने में अक्टूबर में होगी, 2 अक्टूबर को ही उसका जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को ही उसका रक्तदान कराऊंगा। तो वो ये उसकी सहेलियों के लिए प्रेरणा होगी। और मेरा बच्चा 16 साल का है, अभी 17वें साल का होने जा रहा है, 16 और 17 के बीच में है। उसका भी जिस दिन बर्थडे होगा 18वां, उसी दिन मेरे कई भाई, मेरे भतीजे, मेरे मित्र, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से सन्निकट है और वो रक्तदाता नहीं है। अगर वो रक्तदाता नहीं है तो निश्चित रूप से वो फिट नहीं है, इसलिए रक्तदाता नहीं। अगर वो फिट है तो रक्तदाता है। तो उसमें सभी आपके पत्रकार बंधु भी रक्तदान करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज में जो रक्तदान ना करता हो। सफाई कर्मी भी रक्तदान करते हैं और डॉक्टर भी रक्तदान करते हैं। तो ये सीतापुर के लिए बहुत अच्छा रहा और ये प्रयोग भी बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत आशा से अधिक इसमें सफल रूप से, वो फिट नहीं है इसलिए रक्तदाता नहीं। अगर वो फिट है तो रक्तदाता है। तो उसमें सभी आपके पत्रकार बंधु भी रक्तदान करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज में जो रक्तदान ना करता हो। सफाई कर्मी भी रक्तदान करते हैं और डॉक्टर भी रक्तदान करते हैं। तो ये सीतापुर के लिए बहुत अच्छा रहा और ये प्रयोग भी बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत आशा से अधिक इसमें सफलता मिली है और जागरूक लोग हो रहे हैं। और मेरी तो फोन बुक भी है। अगर मैंने, आपका नाम विपिन जी विपिन है और रक्तदान किया, अगर आपका O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव विपिन जी लिखा होता है, ना कि
केवल विपिन जी लिखा होता। मेरी जाति उसकी मैं रक्त के समूह से लगाता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका इंटरव्यू देखने के बाद लोग सोचेंगे कि आपसे कहाँ मुलाकात हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको रक्त की जरूरत पड़ती है, कोई गरीब है, कमजोर मैं है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये मेरे लिए गर्व की भी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव की बात है, जो मुझे कभी कभी मंत्रमुग्ध मुझे स्वयं पे होने के लिए कर देती है। जैसे कि मेरे पास नंबर बहुत सरल है, 4 बार 96 7 9 96 96 96 96 7 9। जिला अस्पताल में बच्चा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो या सीएमएस साहब हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे सीखने वाले बच्चे हो, सबको मालूम है कि रक्तदान किसको है। तो लगभग हमारे अग्रसेन पार्क कार्यालय में लोग भेज देते हैं। मैं टाइट काउंसलिंग करता हूं। देखिए ऐसा है, ब्लड हम लोगों ने एकत्र किया, इसका मतलब ये नहीं कि जो आया उसको दे देंगे, नहीं, काउंसलिंग करते हैं। आपके रिश्तेदार पहले क्यों नहीं आए, जब हमें मालूम जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं, तभी देते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके घर 4 आदमी खड़े हैं, रक्तदाता हो सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, किसी डर की वजह से नहीं दे रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग के आधार पर उनका ही रक्तदान कराते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि जब आपको 4 यूनिट की आवश्यकता है, 2 यूनिट अगर आप कर लेंगे तो करेंगे। या फिर कोई ऐसा हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, या बाहर का आदमी हो, या ऐसी स्थिति में हो कि वो कई यूनिट उसको रक्त जाता है, उसको देते हैं। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, मैंने आपको बताया, उसको देते हैं। रक्तदाता जो होता है, जो जैसे आपने दिया, किसी और ने दिया, उसको कभी आवश्यकता पड़ गई। और एक बात बताऊं, मेरे नाम के आगे लोग बजरंगी रहते हैं, यथा नाम, और ईश्वर ने वैसा ही गुण दे दिया है मेरा। आप कभी भी कोई भी आदमी रात में 2 बजे, सवेरे 4 बजे, दिन में 2 बजे, दिन में तो हो सकता है किसी मीटिंग में हो तो कोई और उठाए, मगर रात में ऐसी आपातकालीन स्थिति में मेरा फोन 1 या 2 घंटे में ही उठ जाएगा। मैं सिरहाने रख कर फोन सोता हूं, और मुझे मालूम है किसी ने रात में फोन किया होगा तो निश्चित रूप से कोई इमरजेंसी होगी, कोई शौकिया रात में फोन नहीं करता, तो फोन उठेगा, मदद की जाएगी। मगर मैं आपको एक शर्त मेरी हमेशा रहती है कि आप रक्तदान को प्रमोट कीजिए, रक्तदाता की हेल्प कीजिए, फिर मेरी आपको पूरी हेल्प रहेगी, ये मेरा वादा है। अध्यक्ष जी, सीतापुर के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए 22-23 को रक्तदान शिविर है जिसका नाम रक्तदान महोत्सव है। इस महोत्सव में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने युवाओं को लाइए। हम 2-4 साल बाद पता नहीं कौन सा रोग लग जाए, कोई थायराइड हो जाए, शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, तो हम हो सकता है रक्तदाता न रह पाए, मगर हम युवा पीढ़ी को आगे लाएं, उनको डर उसका निकालें। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बंबई में रहता हो, कोई ऐसा रिश्तेदार बेंगलोर में रहता हो, कलकत्ता में रहता हो, मतलब सुदूर क्षेत्रों में रहता हो, तो उसको वो देने में संकोच न करें। सट से चले जाएं, फ्लाइट से चले जाएं, ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं, वो जाकर दे आएंगे। क्योंकि जब पहली बार उसने रक्तदान किया होगा तो उसको पता चल जाएगा कि रक्तदान करके अच्छा ही लगता है, हमको कोई कमजोरी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, तो वो आराम से जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रेरित करके ज्यादा से ज्यादा रक्तदाता तैयार हों, कि हमारी जरूरत ही ना पड़े, किसी को जरूरत पड़े वो जाकर खुद काउंसलिंग करके, खुद देखभाल करके और रक्तदान करें। यह थे आकाश बजरंगी जी, जो सजीवन संस्था के संस्थापक हैं। 22-23 को मंडप गेस्ट हाउस सीतापुर में ये भव्य आयोजन होगा रक्तदान शिविर का, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और रक्तदान करेंगे। सीतापुर के लोगों से भी अपील है, वीटीवी न्यूज भी अपील करता है कि उस कार्यक्रम में पहुंचे और रक्तदान जरूर करें, क्योंकि दूसरे की जिंदगी रक्तदान करने से ही बचेगी। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।